देखने का हर किसी पर जुनून सा सवार है और वो इस कदर शौकीन हैं, हीरो हीरोइन, सिंगर और इसी तरीके से खिलाड़ी, इनके तस्वीर फहश, गंदगी और बेहयाई चीज को अपने कानों से सुनना। यानी अगर कोई इस्लामी मैसेज है तो बिला तहकीक वो सही है या फिर गलत है, इसकी तहकीक नहीं की जाती। हमारे मुआशरे में एक और बहुत बड़ी बुराई और बेहयाई ये है, बेगैरत लड़के तो ऐसे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोबाइल के नुकसानात और तन्हाई के गुनाह इस पर बात करने की कोशिश करूंगी। तो आइए करते हैं। अहदे हाजिर का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में रोज बरोज नई नई चीजें इजादात हो रही हैं और इंसान उससे बाखूबी फायदा भी उठा रहा है। और ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के बदौलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म हमें दिया है, इंसानों को दिया है, उसके बदौलत है। इरशाद रब्बानी है कि हमने इंसानों को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए इल्म के बदौलत आज साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में लोग नई नई अशिया इजाद कर रहे हैं, जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर और इंटरनेट, मोबाइल वगैरह। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतों में से है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो, वरना फिर ये नेमतें आखिरत के दिन अवाले जान बनने वाली है। यही नेमतें हमें जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। और इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत मोबाइल भी है। लेकिन जहां इसके बहुत सारे फवाइद हैं, वही दूसरी तरफ इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। जैसे कि इंसान के लिए ये मोबाइल नुकसानात इसलिए है कि जब उसमें इंसान फहश जैसी चीज़, बेहयाई और बुराई की चीज़ देखता है तो ये उसके लिए वबाले जान बनने वाली है। जैसे कि चाकू है, चाकू से फल भी काटा जाता है और गर्दन भी कटती है, लेकिन ये इस्तेमाल करने वाले के हाथ में है कि वो इसको किस मकसद से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में लड़का हो या फिर लड़की, हर कोई गाना सुनने और फिल्म देखने का हर किसी पर जुनून सा सवार है और वो इस कदर शौकीन है कि चौराहों पर, सड़कों पर और चाय के दुकानों पर भी फिल्में देखते और गाना सुनते ही नजर आते हैं। और जब वो सफर करते हैं तो सफर के दौरान उनको ट्रेन और बस में भी सुकून नहीं मिलता, बल्कि फुल आवाज करके म्यूजिक सुनते हैं। और इस आवाज में इस कदर बरकत होती है कि इंसान खुद तो सुनता ही है, लेकिन दूसरों को भी बहुत दूर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। तो लोग इस कदर इसके शौकीन हैं और इसको सुनते हैं। लेकिन सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मत में कुछ लोग अपने ऊपर रेशम, शराब और माज़फ जैसी चीज़ को अपने ऊपर हलाल कर लेंगे, यानी फहाशी जैसी चीज़ को हलाल कर लेंगे, और यही चीज़ क़यामत की निशानियों में से है। आज हमारे मुस्लिम माशरे का एक बड़ा तबका, लड़का हो या फिर लड़की, हर कोई इस कदर मोबाइल के पीछे दीवाना है कि वो अपने मोबाइल में नामहरम का भी तस्वीर रखते हैं। जैसे कि वे हीरो, मर्द हो या औरत, हीरो हीरोइन, सिंगर और इसी तरीके से खिलाड़ी, इनके तस्वीर रखे जाते हैं और स्क्रीन पे एक चप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं बल्कि शरीयत के खिलाफ है। नामहरम को देखना और उसको देखना और उसको ताकना, ये सारी चीजें जो भी कुछ किया जाता है, ये सब चीज शरीयत के खिलाफ है। और सही मुस्लिम की हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि गाफिल आदमी के हिस्से में जिना है और वो उसको मिलकर ही रहेगा। अब आँख का जिना यह है कि शहवत की निगाह से देखना, और कान का जिना यह है कि फहश, गंदगी और बेहयाई चीज को अपने कानों से सुनना, और जुबान का जिना गंदगी और फहश जैसी और गंदी चीजों को अपने जुबान से निकालना, और हाथ का जिना गंदे चीज की तरफ अपने हाथ को बढ़ाना, और पैर का जिना किसी बेहयाई और फहश वाली जगह पर अपने कदम को बढ़ाकर लेकर जाना, ये पैर का जिना है। और दिल का जिना बेहयाई जैसी चीज को पाने का तमन्ना और ख्वाहिश करना। अब ये शर्मगाह के ऊपर है, उसका तस्दीक करता है या फिर तकजीब। लेकिन आज हमारे माशरे में कोई तो इस कदर बेहया हो चुका है और कोई इस कदर इस्लाम के जज्बे में अपने आप को डाल लिया है, इस कदर उनके अंदर इस्लाम का जज्बा है कि वो अपने मोबाइल में रिंगटोन की जगह पर कुरान की आयत और अजान वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी अशार हैं और इसकी बेअदबी करना जायज नहीं। इस्लाम के हिस्से में सी है ये, और इसका बेअदबी नहीं करना चाहिए। और बेअदबी कैसे हुआ? जब इंसान के पास कॉल आती है तो फिर वो उसे काट कर रिसीव करता है, यानी उसका बेअदबी करता है। और दूसरी बात ये है कि जब उसके पास कॉल आती है तो हो सकता हो टॉयलेट वगैरह में हो, तो इसके वजह से इन तमाम चीजों से इज्तिनाब करना चाहिए। और एक बात और, उमूमन लोगों के मोबाइल में जब मैसेज आता है तो बिला तहकीक, यानी अगर कोई इस्लामी मैसेज है तो बिला तहकीक वो सही है या फिर गलत है, इसकी तहकीक नहीं की जाती, बल्कि उसको दूसरों के पास भेजने लग जाते हैं। तो उसका देखना, उसका तहकीक करना, ये सही है या फिर गलत है, ऐसा तहकीक करना जरूरी है। और लोग इसको भेजने को वाजिबे ख्याल समझते हैं, यानी इसको बहुत जरूरी समझते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि रजब और मुहर्रम में फला नेकी करने से लाखों गुनाह में लाखों सवाब मिलेंगे, लाखों नेकियां मिलेगी, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये चीज, जो भी कोई भी हदीस ऐसा होता है कि वो मनगढ़ंत होता है, लोग बनाकर बोलते हैं और इसको लोगों तक शेयर किया जाता है बिला तहकीक, तो ऐसा भी करना जायज नहीं है। और आज हमारे मुआशरे में एक और बहुत बड़ी बुराई और बेहयाई ये है कि लोग, अगर कोई लड़का है तो अपने दोस्त के मोबाइल से उसके मोबाइल से उसकी तस्वीर और उसकी जाती चीज निकाल लेता है, जो कि सही नहीं है। कब तक? जब तक कि उसका दोस्त उसे इजाजत ना दे दे। और बहुत से बेहया और बेगैरत लड़के तो ऐसे भी पड़े हैं कि अपने दोस्त के मोबाइल से लड़की का नंबर निकालकर फिर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, और ये सही नहीं है। हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके अंदर ईमान नहीं जो अमानत में खयानत करे, और वो इंसान दीनदार भी नहीं जो अहद की पाबंदी ना करे। तो ऐसा आदमी ना ईमानदार है और ना ही वो उसके अंदर ईमान है। और एक हदीस का मफहूम है कि जिस कौम में बेहयाई और बेगैरती खुल्लम खुल्ला उसका इर्तिकाब किया जाता है, तो ऐसे कौम पर ताउन की बीमारी और बहुत सारी बीमारियां उन पर मुसल्लत कर दी जाती है, जिसका माजी में किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। और आज इसी मोबाइल के बहुत सारे फवाइद हैं, लेकिन लोग इससे नुकसानात अपने लिए पैदा कर रहे हैं। और आज इसी मोबाइल की वजह से आज आपको देखने मिलता होगा कि किस कदर अखलाकी जराइम किस कदर सर उठा रहे हैं, और लोग इस कदर बेहयाई में डूब चुके हैं कि वो अपने और गैरों में भी फर्क नहीं कर पाते। तो ये सब चीज, मोबाइल के नुकसानात भी बहुत सारे हैं और फवाइद भी हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम उससे फायदा हासिल करें, ना कि नुकसान, नहीं तो फिर हमारा आखिरत बर्बाद होगा और हमारा दुनिया भी बर्बाद होगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला
हमें मोबाइल का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा, हमें बेहयाई और फहाशी जैसी बुरी चीज से महफूज रख और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आपको पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।